इसके माध्यम से हम पता करेंगे कि हमारी कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। इसके लिए करना क्या होता है, क्योंकि ये चालक है, इसके अंदर आवेश आसानी से फ्लो कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कांच की रॉड ले ली, कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और क्योंकि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था, जब कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की रॉड हमारी धनावेशित पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? धनावेशित। तो हमने क्या किया, कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रब करके, रगड़ कर, और इस धातु की घुंडी के संपर्क में उसको हम लेकर आए। धातु की घुंडी के संपर्क में उसको हम लेकर आए, और उस पर कैसा आवेश है? धनावेश। अब क्योंकि ये धातु की घुंडी है, चकती भी कह सकते हैं, धातु की घुंडी है, इंसुलेटर, सॉरी, ये कंडक्टर का कार्य करेगी, चालक का कार्य करेगी। तो जैसे ही इसके संपर्क में आएगी रॉड, इसका धनावेश इस चकती की सहायता से इस रॉड में होता हुआ इन पत्तियों तक पहुंचेगा। अब क्योंकि धनावेश है, जब इस रॉड के माध्यम से आएगा तो दोनों ही पत्तियों पर वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर वो दोनों ही पत्तियों पर समान रूप से वितरित हो रहा है, और दोनों ही आवेश हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आवेश होंगे तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा वहां पर। कौन सा फोर्स वर्क करेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा फोर्स वर्क करेगा वहां पर? प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण फोर्स वर्क करेगा तो ये पत्तियां आपस में फैल जाएंगी। क्या होगा? ये पत्तियां आपस में फैल जाएंगी। ठीक है, ये पत्तियां क्या होगा? आपस में फैल जाएंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने इसके संपर्क में जो रॉड लेकर आए हैं वो रॉड हमारी आवेशित है। ध्यान दें, अगर किसी रॉड को इनके संपर्क में लेकर आया जा रहा है और इन पत्तियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो संपर्क में लाई गई वस्तु या संपर्क में लाया गया ऑब्जेक्ट हमारा आवेशित नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट केस हमारा बनता है कि इसके आवेश की पहचान, यहां से आवेश की पहचान की जा रही है कि वस्तु हमारी आवेशित है अथवा नहीं है। अगर वस्तु आवेशित नहीं होगी तो इन पत्तियों में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये अपनी जहां स्टेबल है वहीं की वहीं रहेगी। सेकंड स्टेप, सपोज दैट, अभी यहां से इस रॉड को हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड रिमेंबर दैट, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। हम इसको पॉजिटिव आवेश दे चुके हैं ऑलरेडी, इस पर पॉजिटिव आवेश है। अब इसके संपर्क में वापस से एक अन्य रॉड लाई जाती है, और हमें ये जानकारी नहीं है कि ये रॉड किस प्रकार की आवेशित है, ये धनावेशित है या ऋण आवेशित है, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हमें जानकारी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि इस पर आवेश तो है, बट हमें ये जानकारी नहीं है किस प्रकार का आवेश है। तो कोई भी आवेश होगा, वो आवेश इस चकती की सहायता से इस रॉड के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, और यदि इस पर धनावेश होता है, यह हमको यहां देखना है। अगर ये पत्तियों के अंदर फैलाव और अधिक हो रहा है, अगर इन पत्तियों के अंदर फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, सपोज दैट इस तरीके से, अगर ये पत्तियां और अधिक फैल रही हैं इस तरीके से, तो भाई और अधिक कब फैलेंगी? जब उन पर सेम नेचर का चार्ज आएगा, क्योंकि ये धनावेशित है। अगर ये और अधिक फैल रही है, इसका मतलब इनके अंदर और अधिक क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? और अधिक प्रतिकर्षण हो रहा है। और अधिक रिपल्सन जब ही होगा जब सेम प्रकार का चार्ज उसके संपर्क में आएगा। यदि ये पत्तियां अधिक फैलती हैं, इसका रीजन ये है कि संपर्क में लाई गई वस्तु कैसी है? धनावेशित है। कैसी है? धनावेशित। ठीक है, धनावेशित है तो धनावेश इस पे जा रहा है, तो जब धनावेश की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स अधिक लगेगा, पत्तियां अधिक फैलेंगी। तो ये यहाँ आवेशन की पहचान हो रही है। सेकंड कंडीशन में कौन से आवेश की पहचान हो रही है? या धनावेश। अगर सेम जैसा आवेश होगा, अगर हमारा इसके सेम जैसा आवेश है तो ये धनावेश हमें यहाँ पता चलेगा।
थर्ड केस में क्या होगा, सपोज दैट हमें ये पता है, ये जानकारी हमने इसको पहले ही ये जानकारी हमारे पास है कि हमने ऑलरेडी इसको धनावेशित कर रखा है। अगर कोई दूसरी रॉड अन्य रॉड इसके संपर्क में लाई जाती है और ये पत्तियां क्या होती हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं। क्या करती हैं, ये सिकुड़ने लगती हैं। भाई चार्ज है इसके पास, हमें जानकारी करनी है वो किस प्रकार का चार्ज है। अगर ये आपस में सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, ये सिकुड़ेंगी कब, जब उनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों, आकर्षण बल। कौन सा बल कार्य करेगा प्यारे बच्चों, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पत्तियां हमारी सिकुड़ने लग जाएंगी। ये पत्तियां हमारी बिल्कुल क्या होंगी, एक तरीके से सिकुड़ने लग जाएंगी। पहले की तुलना में ये एक दूसरे के पास आएंगी। इस अवस्था में हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से धनावेश था, वो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। और आकर्षण किस कारण होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने देखी। अगर पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स हमारी रॉड या जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके संपर्क में लेकर आए हैं उस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। अगर हमने एक बार को इसको आवेशित कर दिया, आवेशित करने के बाद में पत्तियां फैलने लग जाती हैं, हम कह सकते हैं कि उन पर एक प्रकार का आवेश है। और हमें ये पहचान यहां से मिल रही है क्योंकि हमने कांच की रॉड ली है और कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से हमने रब किया है। और हम जानते हैं रेशम के कपड़े को जब कांच की रॉड से, कांच की जानकारी है कि रेशम के कपड़े से जब कांच की रॉड को रगड़ा जाता है तो कांच की रॉड धनावेशित पाई जाती है। कैसी पाई जाती है प्यारे बच्चों, धनावेशित। तो धनावेशित से हमें ये जानकारी मिली कि इस रॉड पर ऑलरेडी हमारे कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। और रॉड क्या होगी, ये जो स्वर्ण पत्र की, जो हमारे स्वर्ण पत्र थे ये आपस में फैलने लग गए, एक दूसरे से दूर हटने लग गए रिपल्सन के कारण, रिपल्सन फोर्स के कारण। और इसी क्रम में अगर ये पत्तियां सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, किसी अन्य रॉड को इनके माध्यम में लाया जाता है सिकुड़ने का, भाई नेगेटिव रॉड कैसे लेके आएंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन की रिक्ता होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन की रिक्ता होगी तो क्या होगा, वह उस पर क्या चार्ज होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव क्या सर, हम इसको पॉजिटिव ना करके पहले नेगेटिव कर सकते हैं, यस आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है ना, आपने इसको, हमें एक चार्ज उसको देना ही देना है। अगर किसी रॉड को हम इसके संपर्क में लेकर आ रहे हैं और मानिए उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, सेम केस में तब भी ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव ना होकर, अगर मान के चलिए हमने शुरू में सबसे पहले इसको, इसके संपर्क में अगर हम नेगेटिव रॉड को लेकर आ रहे हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चार्ज कैसा होगा उस पर, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। और किसी अन्य रॉड को उसके संपर्क में लेकर आए, सपोज दैट उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता उस पर किस प्रकार का चार्ज है। अगर ये फैलेंगी आपस में, ये क्या करेंगे, फैलेंगी आपस में, तो जो संपर्क में लाई हुई रॉड है उस पर किस प्रकार का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उस कंडीशन में अगर हम जब हमने इसको अगर शुरुआत में सबसे पहले नेगेटिव चार्ज दिया है तो ये चीजें, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ही समान रूप से लागू होता है। तीन चीजें हमने यहाँ देखी, किसी भी क्षण पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर आवेशन की पहचान करना और उस पर उसके नेचर का पता करना, किस प्रकार का उस पर आवेश है। ठीक है, आवेश की मात्रा का पता करना, अगर अधिक मात्रा का आवेश होगा पत्तियां अधिक फैलेंगी, अगर कम मात्रा में आवेश होगा तो पत्तियां कम फैलेंगी। दोनों ही चीजों पे लागू होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।